देखिए, ये जो कृषि कानून है ना जी, ये सारे के सारे किसान के हित में है। आंदोलन पूरी तरह किसान के खिलाफ है। मतलब ये किसान के द्वारा ही किसान के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा है। अब इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं वो अलग बात है। जैसे आपने पहले सीए के बारे में देखा कि सीए के बारे में जिस प्रकार से सारी गलतफहमियां पैदा करी, वैसे ही इस आंदोलन में भी टोटली गलतफहमियां पैदा कर रखी। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और 4 आदमी जो उन्होंने नियुक्त किए ना, जिनके साथ किसान से कहा कि आप उनके साथ डिस्कशन करो, कोर्ट का कहना यह था कि कृषि के बारे में हमारी नॉलेज इतनी नहीं है जितनी इनकी नॉलेज है। तो ये क्योंकि इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, आप इनके सामने अपनी बात रखो, डिस्कशन करो, और उसके बाद फिर हम इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन किसान नेताओं ने सारे के सारे जो भी हैं आंदोलन के नेता जो हैं, उन्होंने कह दिया हम इससे बात नहीं करेंगे। जो वर्ल्ड क्लास आदमी है वो आप गूगल पे निकाल के देख लो, कोई मेरे से थोड़ी है, हमारी पार्टी के थोड़ी है, वर्ल्ड क्लास आदमी है जिन्होंने किसानों के ऊपर सबसे बढ़िया काम किया। ऐसे आदमियों को सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया कमेटी में। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम दूसरे बात कैसे करें, क्योंकि कहीं कमी नहीं है। अब सरकार बार बार कह रही है क्लॉज बाई क्लॉज बात करो। आपको कोई क्लॉज गलत लगती है तो आप हमें बताओ, उस क्लॉज को चेंज कर देंगे, लेकिन उसमें बात नहीं करते। अभी कल मेरी भी डिस्कशन थी, मैंने भी यही बात कही कि भाई आप कानून में कमी बताओ। कानून में कमी नहीं बताते, बस एक बात कह रहे कि अडानी और अंबानी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। कैसे कर लेंगे कब्जा, कैसे कर लेंगे, उसका कुछ नहीं है। अडानी अंबानी कैसे कब्जा कर लेंगे। अब स्टॉक करने की जो परमिशन मिली उस पर कहता है ब्लैक हो जाएगी, गरीब को मार देंगे। कैसे ब्लैक हो जाएगी भाइयों, जब ये कानून बना था, स्टॉक पे रोक लगाई थी, तब इस देश में उत्पादन कम था, आबादी ज़्यादा थी। यानी कि अगर हमने 100 क्विंटल अनाज चाहिए था तो हमारे पास 70-75 क्विंटल अनाज था, इसलिए लोग ब्लैक कर लेते। आज हमारे पास अगर 100 क्विंटल हमें चाहिए तो आज हमारे पास 250 क्विंटल से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर हम प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित करते हैं तो निश्चित तौर से इसको किसान को ही लाभ है इसका, क्योंकि जिस प्रकार से आज गेहूं सड़ रही है या कहीं खराब होने लग रही है, वो खराब नहीं होने की। अब अभी सेलो गोदाम स्टोर बनाए गए तो उस पर इतराज कर दिया कि साहब ये तो अडानी ने बनाए लिए, ये तो हमारे टाइम में बने, हमारे से पहले बनते रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें गलत बनाए, उन्हें भी ठीक बनाए। अगर अच्छे गोदाम ऐसे आते हैं कि जिसमें अगर आपने स्टॉक कर दिया और वो 3 साल 4 साल 5 साल तक भी खराब नहीं होता तो उसमें नुकसान है कुछ। ये एक संपदा है हमारी, वो ठीक ठाक रहेगी तो उसका फायदा है। लेकिन उसकी भी आलोचना करनी शुरू कर दी कि वो गोदाम बना दिए, गोदाम बनाने से कब्जा कर लेगा वो। तो ये झूठ पकाने का काम है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कह दिया कि किसानों की जमीन पे कब्जा कर लिया। कैसे कर लिया कब्जा, कोई कब्जा नहीं कर सकता। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जरूरी है क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई जरूरी नहीं, वो तो एक ऑप्शन दिया आपको। अगर आप करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो ना करो। अगर आप करना चाहोगे तो आपके हित के कानून बनाए दिए, क्योंकि सरकार की ड्यूटी है कि जो कमजोर आदमी है उसका कोई शोषण ना कर सका। शोषण में सबको कमजोर का होगा, चाहे वो शरीर से कमजोर हो आदमी और चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो। ताकतवर आदमी चाहे वो शरीर से हो चाहे पैसे से हो, वो उसका शोषण करागा। तो सरकार की ड्यूटी क्या है कि शोषण को रोकना सरकार की ड्यूटी है। तो सरकार ने अपनी ड्यूटी पूरी करी, एक कानून ऐसा बना दिए, कुछ उन्होंने नियम बनाए दिए कि भाई ऐसे ऐसे आप कर नहीं सकते। मान लो आप उसकी पेमेंट नहीं देते तो 3 दिन के बाद आपको ब्याज सहित देना पड़ेगा। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना खड़ा कर दिया वहाँ और आप हटाते नहीं है तो आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसान का हो जाएगा। ऐसे ही और कुछ नियम उन्होंने उसके लिए बना दिए। मान लीजिए आपकी फसल नष्ट हो जाती है, क्योंकि अब हमारी फसल कोई ऐसी तो है नहीं कि भाई वो कहीं कमरे में होगी, हमारी फसल तो बाहर खेतों में ही है। अब ओले भी पड़ सका, पाड़ा भी पड़ सका, बारिश ज़्यादा भी हो सका, कम भी हो सका, सारे कुछ भी हो सका, आंधी भी आ सका, झोला भी निकल सका, सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार ने एक नियम बना दिया कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट करे और उसको किसान फुलफिल नहीं करता तो उसके ऊपर कोई आप फाइन नहीं लगा सकते। तो ये सारी चीज़ें उसके पक्ष ही बना दी। अगर वो करना चाहे तो करो और नहीं करना चाहे तो ना करो, जबरदस्ती कहाँ है। ऐसे ही मंडी का है कि भाई आप मेरे मंडी में बेच रहे थे तो सरकार ने एक छूट दे दी कि भाई आप अगर बाहर बेचना चाहो तो बाहर बेच सको। अब मान लीजिए मैंने अच्छी क्वालिटी गेहूँ पैदा करी, मेरी गेहूँ या वैसे अच्छी है, अब मैं अपने खेत में निकाल के मेरी सारा रखी मेरी, एक कोई भी व्यापारी आया, वो आया जी गेहूँ बेचोगे, हमने कहा हाँ बेचेंगे। बोले क्या रेट, बोले 2500। बोले जी एमएसपी तो 1975 का है, आप 2500। बोले मेरी क्वालिटी देख भी बढ़िया। वो मेरे साथ सौदेबाजी कराएगा, मान लो मेरी 2400 रुपये बिक जा। अगर मेरी 2400 बिका तो किसान यूनियन ने क्यों दिक्कत रही इस बात पर? अगर मैं 2400 बेचूँ, मेरी 2400 बिकी ठीक है, अगर मेरी 2400 नहीं बिकी 1975 तो मंडी खाई, मैं बेच ही आऊँगा, मुझे एक छूट मिल रही ना जी। अगर मेरी 2400 बिकती तो बेच लो, नहीं बिकती तो मंडी है लास्ट। तो वो एक मौका मुझे मिला, तो हर जगह मौका मिला, कोई चीज़ रोकी नहीं है किसान की, एक मौका दिया किसान को। तो निश्चित तौर से 100% किसान के हित के बिल हैं और जो भी आंदोलन है पूरी तरीके से किसान के खिलाफ आंदोलन है। समाधान तो इसका एक ही है कि जो ताकतें इसके पीछे है ना, इस आंदोलन के पीछे जो है सारी गड़बड़ कराना चाहती है, जो आगे चल रहा है ना, जो किसान है जो सामने है उसको पूरी जानकारी नहीं इसकी।
और जो पिछले वाला है, जो इसको लीड करने वाला, मतलब चलाने वाला है सारा का सारा, उसको तो पूरा 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 पता है, लेकिन वो तो वही है जो सीए में था, जो सीए में कह रहा था कि मुसलमानों की जो है नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और एक दिन नहीं चला, कितने दिन तक चलता रहा वो, और कितने प्रदर्शन होते रहे। और नहीं, अपना यादव जो थे ना, ने सारे के सारे वहीं खड़े थे, मेगा पाटेकर और सारे सारे वहीं खड़े थे। आज यहाँ खड़े ने, आज ने किसान बन गए, उस दिन ने वो थे नहीं, केजरीवाल है नहीं, सारे के सारे उसके पक्ष में थे, आज ने इसके पक्ष में। ऐसा ऐसा सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, और जब किसानों को इस बात का पता चलेगा कि ये वास्तविकता में हमारे पक्ष में नहीं बल्कि हमारे खिलाफ हमें ही भड़का रहे थे और हमें ही आगे करके अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे थे, तो निश्चित तौर से किसान इसके खिलाफ जाएंगे। और इन सारे के सारे जो लोग हैं इनको बख्शने वाले नहीं है। आज तो नहीं लग रहा कि नेता बन गए बहुत बड़े, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा कि आने वाले 1 साल में आप देखोगे कि किसान इनका इतना जबरदस्त विरोध करेंगे, ढूंढे भी नहीं पड़े कहीं। नहीं, विशेष सत्र तो 70 बुलाने वाले हैं। अब कितनी देर है, फरवरी में तो हमने बुलाना ही सेशन, फरवरी के लास्ट तक तो हम सेशन बुला ही लेंगे, तो उसमें विशेष सत्र की क्या बात है। विशेष सत्र की जल्दी जीव हो, जिसने किसी ने डिस्कशन करनी हो। पिछले सेशन में हमने बार बार कहा कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, और हमने अनलिमिटेड टाइम की बात कही। मैं दावे के साथ कह रहा कि आपको कहीं भी शायद ही कहीं मिलेगा ऐसा कि सरकार विपक्ष को ये कहे कि हम अनलिमिटेड टाइम पर आपको देने के लिए तैयार हैं, आप हम अनलिमिटेड टाइम है, आप बहस करो इस पर।